हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 जनवरी और हम 15 जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में कितने हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है? हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में कितने हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है? तो कितने का किया गया है? ये किया गया है 1,75,025 का। कितना? 1,75,025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है। जेड मोड़ सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में। ये कितने करोड़ लागत से बनाया गया है? तो कितने करोड़ से लागत से बनाया गया है? ये बनाया गया है 2700 करोड़ से। 2700 करोड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकसित भारत @ 2047 के युवा शक्ति का दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? ये किया नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंट्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोस मैनुअल अल्ब्रेस से मुलाकात की है। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो किस देश के विदेश मंत्री है ये है अल्जीरिया के। किसके हैं? अल्जीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? तो कौन हुआ है? ये हुआ है भारत। कौन हुआ है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया? ये भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? हाल ही में किसको सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो किसे किए गए ये?
ये किया गया है JBN श्री कृष्ण। किसको किया गया है? JBN कृष्ण को, श्री कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ ये हुआ अभी रायपुर के अंदर। कहाँ हुआ है? रायपुर में। कुछ और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें भी देखते हैं। बैंकॉक ने 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है। इस साल बैठक की थीम सुरक्षित, अभिनव, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। आसियान के सदस्य कितने देश हैं? 10 सदस्य हैं। आसियान के कितने देश सदस्य हैं? 10 सदस्य। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये तो इनके हो गए 10 सदस्य देश। अब इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ये है इसके सहभागी पार्टनर देश है। और इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। अगस्त 1967 में। हाल ही में बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष प्रभतेज भाटिया को चुना गया। किसको चुना गया? प्रभतेज भाटिया को। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रायल 12 जनवरी को किया। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किमी ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। 12 जनवरी 2025 को जूनियर नेशनल कबड्डी का आयोजन उत्तराखंड में हरिद्वार के रोशनाबाग स्टेडियम हुआ, जिसमें हरियाणा की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल और महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। 12 जनवरी 2025 को जूनियर नेशनल कबड्डी का आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में हुआ है, जिसमें हरियाणा की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। DRDO ने भीषण ठंड में सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, जिसे हिम कवच का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? हिम कवच, जो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह सकती है। उसके तापमान पर काम करने के लिए डिजाइन की गई है। ये कई लेयर की ड्रेसेज मिलाकर तैयार की गई है, जिसे मौसम के मुताबिक लेयर को हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। नवाफ सलाम को लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? श्रेयस अय्यर को। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर इरा जादवी बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये है मुंबई की। तो ये थी अपनी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।